जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं अमीय भूषण। यूँ तो प्रभु श्री राम के जीवन में कई यात्राएं हैं, किंतु उनके जीवन की यात्राओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यात्रा दो है। प्रथम यात्रा अवधपुरी से जनकपुरी और जनकपुरी से अवधपुरी की। वहीं दूसरी यात्रा अवधपुरी से लंकापुरी और लंकापुरी से अवधपुरी की है। प्रथम यात्रा प्रभु श्री राम की प्रारंभ होती है अयोध्या अवस्थित दशरथ महल से। वहां से प्रभु श्री राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस क्रम में उनका चरित्रवन, सिद्धाश्रम, बक्सर क्षेत्र आना होता है। तारका, मारीच, सुबाहु जैसे राक्षसों का प्रभु संहार करते हैं। उसके उपरांत प्रभु श्री राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र और सैकड़ों ऋषियों के साथ वो मिथिलापुरी की यात्रा करते हैं। मिथिला में सीता स्वयंवर का जो आयोजन हुआ है उसके निमित्त। ऐसा कई अलग अलग राम कथाओं में वर्णन है। बात अगर करें कि प्रभु श्री राम और माता सीता की पहली भेंट कहाँ हुई है, तो तुलसी बाबा के रामचरितमानस में इसका बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रण आया है। वो स्थान बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत फुलहर नामक बस्ती है। हमारे साथ इस यात्रा में डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं। जय श्री राम। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के जीवन की इन दो महत्वपूर्ण यात्राओं के ऊपर सघन शोध कार्य किया है। इनका शोध संकलन जह जह चरण परे रघुवर के नाम से प्रकाशित है। इसके ऊपर टेलीविजन एपिसोड्स भी बने हैं। डॉक्टर साहब इस समय भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय अंतर्गत रामायण सर्किट के चेयरमैन हैं। वहीं हम अपने इस बाग तराक की जो यात्रा में आए हैं, यहाँ के स्थानीय पुजारी जी लोग और यहाँ के महाराज जी जिनकी यहाँ कुटिया है वो भी हमारे साथ हैं। इन लोगों से उस प्रसंग को जानते हैं कि रामायण का वो प्रसंग जब प्रभु श्री राम और माता सीता पहली बार मिले तो वो क्या प्रसंग था, और इस स्थान की महत्ता इनसे जानते हैं। अलग अलग रामायणों में, राम कथाओं में डॉक्टर साहब प्रभु श्री राम और माता सीता के भेंट की अलग अलग चर्चा है। जी जी। इसमें सर्वाधिक सुंदर चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में है जी, जहाँ इस स्थान विशेष का सुंदर जिक्र भी है। जी। वहीं सुदूर दक्षिण में जो कंब रामायण लिखा गया ऋषि कंबन के द्वारा, उसमें भी एक चित्रण आया है जी। परंतु उसमें बताया गया कि वो जो स्थान है वहाँ एक प्रसाद है और प्रसाद पे सीता माता खड़ी हैं और राम जी नीचे हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में उसके जगह बाग का वर्णन है। हो सकता है कि उस समय के उपवन में कुछ ऐसा प्रसाद भवन इत्यादि भी बना हो यहाँ पर। तो यहाँ से संबंधित डॉक्टर साहब कुछ बताएं आप अपने शोध कार्यों के आधार पर। आपने जो बात उठाई भवन की, मंदिर की और उपवन की, जी, ये दोनों सत्य हैं। जी। जब उपवन था जी तो उसमें आने जाने वाले लोगों के वर्षा आदि से सुरक्षा के लिए उपवन में मंदिर तो होता ही था। जी जी। या कोई ना कोई ऐसा भवन होता था जी जहाँ व्यक्ति आश्रय पा सके। वास्तव में हुआ ये था कि जब सीता जी पूजन करने गई तो उनकी एक सखी घूमते घूमते यहाँ आ गई, अचानक आ गई। वो कोई योजना से नहीं आई थी। वो राम जी लक्ष्मण जी का मनोहर रूप देखकर वो अचंभित हो गई कि ये कौन देव पुरुष हैं जो हमारे उपवन में घूम रहे हैं। राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी की पूजा के लिए यहाँ से फूल लेने आए जी। फूल लेने इस उपवन से आए थे। हाँ, तो वो माली से पूछकर फूल तोड़ रहे थे। तभी उस सखी ने देखा, अरे ऐसे अद्भुत, ऐसे सुंदर ये दो नौजवान आए हैं। एक गौर। हाँ, तो वो एकदम हतप्रभ रह गई और उसने सोचा कि क्यों नहीं ये जानकारी मैं अन्य सखियों को भी दूं। उन्होंने जाके सखियों से कहा, सखियों ने सीता जी से कहा कि वहाँ एक अद्भुत पुरुष आए हैं, दो उनके दर्शन करने चाहिए। और ये वही समय था कि जिस समय वो पार्वती माता का पूजन कर सीता माता ने उनसे मनोवांछित वर मांगा। हाँ, तो बिल्कुल उसी समय शिव कृपा हुई कि एक तरफ उन्होंने वर मांगा और एक तरफ प्रभु श्री राम यहाँ पे। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट लिखते हैं कि बिने प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। जगदम्बा माला प्रसाद में जनक नंदिनी जानकी को दे दिए हैं और फिर मुस्काना शुरू कर दिए जी। और ये तो बगीचा है, इस बगीचा के 4 फाटक पर 4 महादेव का स्थापना है जो राजा जनक जी ने किए हुए हैं। कलानेश्वर, जलेश्वर, छिलेश्वर और मनोकामना। जी जी। जनकपुरी का यही वास्तविक उसका परिक्षेत्र है। और यही जो है जहाँ आज भी मिथिला परिक्रमा निकलती है, ये बगीचा के चारों तरफ इसका 84 कोस का लंबाई चौराहा है। या उस बीच में गिरजा का मंदिर है जी। एक शास्त्र की बात मैं बता रहा हूँ कि जनकपुर से दक्षिण दिशा में गंगा की नदी बहती है। भैगरथ मुनि सबसे पहले जो मिथिला में गंगा लाए हुए थे वो गंगा है। अभी लोग उनको जमुनी जमुनी कह के संबोधित कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक में वो गंगा है। और उस गंगा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गिरजा की मंदिर है। एक शास्त्र ने इसको साबित किया है। बाबा जी, आप यहाँ इस उपवन में रहते हैं और यहीं रह करके भक्ति साधना करते हैं।
कितने समय से आप यहाँ पे हैं? मुझे तो 13 साल होने जा रहा है। 13 साल हो गया। और जब मैं घर से चला तो मैंने सीता माता से यही वचन ली कि मैं जब वहाँ पूजा करने के लिए आपको जा रहा हूँ तो मुझे फुलवाड़ी चाहिए। अब इसका दुर्दशा देख के मुझे तो नींद नहीं हो रहा है। इसमें नारद जी भी आए हैं सूचित देने के लिए कि हे सीते, तुम्हारा पूजा पूर्ण होने जा रहा है, इसमें जो राजकुमार आएगा वही तुम्हारा बड़ होगा। कहते हैं कि सुनु से सत शीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा साचा, सोवर मिलहि जाहि मन राजा। जी बाबा जी, तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में इस उपवन का कैसे, किन शब्दों में वर्णन किया है? बाग तराग बिलोक प्रभु, हर सही बंधु समेत, परम रम आराम यह जो राम है सुख देत। कि जो राम संसार को सुख देने वाला है, उस राम को इतना आनंद आ रहा है इस उपवन जिसका कोई कहा नहीं जाता। इतना रमणीय ये जगह है। और वास्तविक बात है, इसको वाल्मीकि जी तो अपना वो भी रामायण में इस चीज को दर्शित किए हुए हैं। सीधे कहिए न, मध्य बाग सर सखी न सुहावा, मनी सोपान विचित्र बनावा। मध्य बाग सर सखी न सुहावा, मनी सोपान विचित्र बनाई। मनियो ही मनी का घाट है, देखने वाला देखता है, नहीं देखने वाला नहीं देख रहा है। प्रभु श्री राम के जीवन की जो प्रथम महत्वपूर्ण यात्रा है, अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी, उस यात्रा का ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल बाग तराक गिरजा स्थान फुलहर ग्राम है। यहीं से वास्तविक अर्थों में रामायण की कथा प्रारंभ होती है कि यहाँ राम और सीता पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। दुनिया के अंदर प्रेम को लेकर के अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन कितना सात्विक, कितना ईश्वरीय अनुभूति वाला ये प्रेम है, आप इसको रामचरितमानस को पढ़ करके अनुभूत कर सकते हैं कि प्रभु श्री राम के मन में सीता माता के प्रति और सीता माता के मन में प्रभु श्री राम के प्रति कितना प्रेम है। और वह एक स्वतः स्वाभाविक प्रेम था। ये बालकांड के इस हिस्से में मिलेगा। और सुंदर कांड में जब माता सीता लंका में है, तब भी उनकी मन की दशा का गोस्वामी जी ने ऐसे ही वर्णन किया। तो यहाँ की इस यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं और अगले अंक में प्रभु श्री राम की इस यात्रा के अगले पड़ाव स्थल की कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया राम।